कूद प्रतियोगिता के दौरान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खेल को देख रहे हैं। जो खेले वो खिले। इन दृश्यों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद, जो कि इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इस कुश्ती को देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम की कड़ी में अगली जो हमारे मेरी कहानी मेरी जुबानी से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ लखपति महिला श्रीमती चंदा देवी जी को कि वो आए और अपनी कहानी को अपनी जुबान से बयां करें। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियाँ हमारे पास आई, उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपये उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। आर्थिक पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी, जो हमारे ब्लॉक की बीएमएम हैं, उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपये का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारी क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं?
सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई। जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा सौभाग्य है। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी सर। तो आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक तो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें से कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी ऐसा सर, नहीं हो रहा। शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा देवी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष मंच पर आए और लखपति महिला श्रीमती चंदा देवी जी को सम्मानित करें। और ये एक सुंदर अवसर है, अद्भुत अवसर है कि आप हमारे बीच सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती चंदा देवी जी। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें।
और इसी के साथ मैं बुलाती हूँ लखपति महिला श्रीमती मनीषा देवी जी को। ये आज की महिलाएं हैं जो भारत का एक नई पहचान, नया स्वरूप गढ़ रही हैं। जोरदार तालियां मनीषा देवी जी के लिए। और इसके पश्चात निपुण दक्षता हासिल करने वाले छात्र श्री सिद्धार्थ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिद्धार्थ जी मंच पर आइए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत का भविष्य। अपने तालियों से इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, सिद्धार्थ को आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद मैं निपुण छात्रा सुश्री आस्था को मंच पर बुलाती हूँ। ये छात्रा निपुण दक्षता हासिल कर चुकी हैं। अपने तालियों से आस्था जी को आशीर्वाद दें। और अंत में स्थानीय कलाकार सुश्री अंतिमा को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। अपने तालियों का आशीर्वाद दें। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हम सब की तरफ से उन्हें अंगवस्त्र प्रदान करके और सिंह की नक्काशी वाले इस प्रतिमा को प्रदान करके बहुत जोरदार तालियों के मध्य उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी के साथ मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। भाइयों बहनों, 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश और अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार करताल ध्वनि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आप सबके माध्यम से हो। आप सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। काशी के 2 दिवसीय प्रवास के अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज के इस सार्वजनिक समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और अमूल के माध्यम से जिन्होंने देश के अंदर और दुनिया के अंदर सहकारिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारी संख्या में उपस्थित काशी के सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देने के लिए एक बार फिर से काशी में आए हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है, जिसने देश के अंदर आधुनिकतम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी आंखों से देख रहा है, जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। और हम सब भारतवासी इस बात के लिए विभूत हैं कि पहली बार गरीब किसी सरकार की एजेंडे का हिस्सा बना है, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि बिना भेदभाव शासन की योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ आज मोदी जी की गाड़ी के माध्यम से, मोदी गारंटी के माध्यम से वह हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने कल से प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय प्रवास के सघन कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा होगा कि पहली बार आपने देश के किसी प्रधानमंत्री को देखा होगा आजादी के बाद का कि जो पहली बार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ बैठ करके योजनाओं की जानकारी भी ले रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को अपनी आंखों से देख करके आगे क्या कुछ किया जाना है, इसके बारे में आगामी कार्य योजना के साथ भी आपके सामने उपस्थित हैं। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबके सामने है। कल काशी नगर की यात्रा में और आज काशी के ग्रामीण क्षेत्र में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस बरकी गांव में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के सामने उन सभी लाभार्थियों के साथ और यात्रा में उपस्थित सभी नागरिकों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद को आपने लाइव भी देखा होगा। भाइयों बहनों, ये पहली बार देखने को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशाल हृदय की वजह से आज हम काशीवासियों का हर दिन
एक उत्सव बन जाता है। आइए इसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए एक और फिल्म देखते हैं जो रेलवे की योजनाओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए अब मैं उनसे सादर अनुरोध करती हूं कि महोदय बटन दबाकर इन 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण अपने कर कमलों से संपन्न करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से हम सब आपका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण अपने कर कमलों के द्वारा बटन दबाकर करने की कृपा करें। काशी को लोग और जाने, इस कड़ी में एक अभिनव पहल के तहत काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन लोकसभा वाराणसी क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। प्रधानमंत्री जी। और अब मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी कि अमूल दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से 102 करोड़ के लाभांश को हस्तांतरित करने का कष्ट करें, कृपा करें हमारे ऊपर बटन दबा के। माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 रेलगाड़ियां वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन, न्यू भावपुर से गुड्स ट्रेन और न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुड्स ट्रेन और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा निर्मित 10,000वें रेलवे इंजन को आज आप बटन हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब की तरफ से अनुरोध करती हूं कि अपना आशीर्वचन प्रदान करके हम सबको अनुग्रहित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः उनका सादर अभिनंदन वंदन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन और आज विशेष रूप से किसानों को भेंट सौगात देने के लिए आए हुए श्रीमान शंकर भाई चौधरी,
राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायकगण, अन्य महानुभाव और बनारस के मेरे परिवारजनों, बाबा शिव के पावन धरती पर आप सब काशी के लोगन के हमार प्रणाम बा। मेरी काशी के लोगों के इस जोश ने सर्दी के इस का कहल जाला बनारस में, जिया रजा बनारस। अच्छा, शुरुआत में हमें एक थे शिकायत है काशी के लोगन से, कहीं हम आपन शिकायत, कहीं हम आपन शिकायत। ए साल हम देव दीपावली पर यहां ना रहेला और ऐदा पारी देव दीपावली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन। आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं। मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले जब मैं देव दीपावली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब घर का सदस्य होने के नाते मैं तो शिकायत करूंगा ही, क्योंकि आपकी ये मेहनत देखने के लिए मैं इस बार यहां था नहीं। इस बार जो लोग देव दीपावली के अद्भुत दृश्य को देखकर आए, विदेश के मेहमान भी आए थे, उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल बताया था। G20 में आए मेहमान हो या बनारस आने वाला कोई भी अतिथि, जब वो बनारस के लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मेरा भी माथा ऊंचा हो जाता है। काशी वासियों ने जो काम कर दिखाया है, जब दुनिया उसका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, BHU ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। कल शाम ही मुझे काशी कन्याकुमारी तमिल संगम
ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरीघाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरीघाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोलागगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। इन सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज काशी समेत सारा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गांवों, हजारों शहरों में पहुंच चुकी है। करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। यहां काशी में मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देशवासी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बुला रहे हैं। आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। पहले गरीब सरकार के पास सुविधाओं के लिए चक्कर लगाता था। अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मैप मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे, सबको उसका हक मिले। और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बेहतर होगा। कल मैं जाके गया, स्कूल के बच्चों से मिलने का मौका मिला। क्या आत्मविश्वास था, कितनी बढ़िया कविताएं बोल रही थी बच्चियां, पूरा विज्ञान समझा रही थी और इतने बढ़िया तरीके से आंगनवाड़ी के बच्चे गीत गा करके स्वागत कर रहे थे। मुझे इतना सुख मिलता था देख करके। और आज अभी यहीं एक बहन हमारी चंदा देवी का मैंने भाषण सुना, इतना बढ़िया भाषण था। यानी मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषण नहीं कर सकते। सारी चीजें इतनी बारीक से वो बता रही थी और मैंने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी। और वो हमारी लखपति दीदी है। और जब मैंने उनको कहा कि आप लखपति दीदी बन गई तो उसने कहा कि साहब ये तो मुझे बोलने का मौका मिला है, लेकिन हमारे समूह में तो और भी 3-4 बहनें लखपति हो चुकी हैं और सबको लखपति बनाने का संकल्प किया है। यानी
इस संकल्प यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है, ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए साथ बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं। इस साल बनास डेयरी ने यूपी के 4000 से ज्यादा गांवों के किसानों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यहां इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ। लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। मैं ये लाभ पाने वाले सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकास की ये अमृत धारा जो काशी में बह रही है, वो इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दशकों से पूर्वांचल का ये पूरा इलाका बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार ज्ञापित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जब कभी हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। बहुत बहुत आभार, सादर नमन, अभिनंदन, वंदन।